कभी सोचा है कि एक सिंपल सी वीडियो कॉल के पीछे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी परेशानी छिपी हो सकती है? कुछ साल पहले तक इसे बनाना एक नाइटमेयर जैसा था। सच में, डेवलपर्स को ना एक डिजिटल प्लम्बर की तरह एक-एक पाइप को हाथ से जोड़ना पड़ता था। लेकिन आज हम उस प्लम्बिंग युग से निकलकर एक ऐसे टाइम में है जहां सब कुछ ऑटोमेटिक है। पर यह सब हुआ कैसे? चलिए, इस एक्साइटिंग जर्नी को साथ मिलकर देखते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2011 में। वेब आरटीसी आया तो एक बड़ी उम्मीद लेकर, पर जल्द ही ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली बन गया। जरा सोचिए, 2015 का दौर। एक डेवलपर हर कनेक्शन के लिए मैनुअल प्लम्बिंग कर रहा है और हर दूसरी कॉल फेल हो रही है। कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन रही होगी। 2016 आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये तरीका, खासकर ग्रुप कॉल्स के लिए, किसी काम का नहीं है। बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं थी, ये मेंटली बहुत थका देने वाला काम था। जैसा कि ये कोड साफ साफ बताता है, बड़े से बड़े टैलेंटेड इंजीनियर्स भी नए फीचर बनाने के बजाय सिर्फ डिजिटल पाइप ठीक करने में अपना कीमती वक्त और एनर्जी बर्बाद कर रहे थे। अच्छा, अब इससे पहले कि हम ये देखें कि इस मुश्किल पहेली को सुलझाया कैसे गया, मैं एक छोटी सी बात इस कम्युनिटी के बारे में करना चाहता हूं जो हम यहाँ ललित ऑफिशियल पर बना रहे हैं। हमारा पहला छोटा सा गोल है 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। और जैसे ही हम ये गोल अचीव करेंगे, हम एक लाइव सेशन करेंगे जहां हम इन टॉपिक्स पर और भी गहराई से बात कर पाएंगे। अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा जरूर बने। चलिए अब वापस अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लौटते हैं। तो चलिए जासूस बनकर इस वेब आरटीसी कोल्ड केस की तह तक जाते हैं। सबूत क्या थे? ये सिस्टम इतना नाजुक, इतना फ्रेजाइल क्यों था? हर फेल हुई कॉल एक नया सुराग थी जिसे सुलझाना बाकी था। ये स्लाइड समझ लीजिए एक क्राइम सीन के मैप जैसी है। हर कंपोनेंट एक पोटेंशियल कल्प्रिट था। एसडीपी को देखिए, जिसका काम था नेगोशिएशन कराना। वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि एक छोटी सी गलती और पूरा कनेक्शन अचानक से बंद। फिर आता है आईसी, जिसका काम था कनेक्शंस बनाना। वो तो अक्सर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता था। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम था जो कभी भी किसी भी पल टूट सकता था। उस वक्त हर डेवलपर उस डरावनी ब्लैक स्क्रीन से डरता था। और इसका मेन कल्प्रिट कौन था? एसडीपी। ये एक सीक्रेट कोड की तरह था जिसे दो डिवाइस को समझना होता था, और अगर एक भी कैरेक्टर इधर उधर हो गया तो नतीजा होता था खामोशी और एक काली स्क्रीन। प्रॉब्लम तो आर्किटेक्चर में ही थी। मैश मॉडल एक बंद गली की तरह था। सोचिए, 5 लोगों की कॉल में डिवाइस एक साथ 4 वीडियो भेजने की कोशिश कर रहा है। ये तो चल ही नहीं सकता था। फिर आया एसएफयू, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। अब आप सिर्फ एक स्ट्रीम भेजते हैं और एक पावरफुल सर्वर बाकी सब कुछ संभाल लेता है। इस सारे निराशा और अंधेरे के बीच एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दिया और डेवलपर्स को इस जंजाल से आजाद कर दिया। और यहीं से लाइफ किट की कहानी शुरू होती है। लिफ किट ने उस सारी कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग को लिया और उसे एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम में बदल दिया। अब डेवलपर्स को पाइपलाइन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो फिर से शानदार एप्लीकेशन बनाने पर फोकस कर सकते थे। और लाइफ किट का जीनियस यहीं छिपा है। इसने प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में बांट दिया। दिमाग यानी कंट्रोल प्लेन, जो सारे रूल्स और परमिशन संभालता है, और मसल्स यानी मीडिया प्लेन, जो सारे हैवी वीडियो और ऑडियो का काम करता है। आपका कोड सिर्फ दिमाग से बात करता है, जिससे वो क्लीन और सिंपल बना रहता है। तो अब सवाल यह है कि इस पावरफुल मशीन को चलाते कैसे हैं? एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। पाइथन का इस्तेमाल करके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यूजर ए को ज्वाइन करने दो, रिकॉर्डिंग शुरू करो, और लाइव किट का ऑर्केस्ट्रा बाकी सब कुछ खुद संभाल लेता है। ये ना एक बहुत ही खूबसूरत डांस की तरह है। पाइथन सर्वर एक मैजिकल की यानी टोकन बनाता है। वो एक कमरा तैयार करता है। जब कोई यूजर उस की के साथ आता है तो लाइव किट उन्हें अंदर आने देता है और हर चीज का ध्यान रखता है। सर्वर इंचार्ज है, पर उसे कोई भारी सामान उठाने की जरूरत नहीं है। पाइथन में अपने पास 2 मेन टूल्स हैं। लाइफ किट एपीआई है कंडक्टर, ये शो चलाता है, कमरे बनाता है और रूल सेट करता है। और लाइफ किट आरटीसी है एक म्यूजिशियन, ये असल में कॉल में शामिल हो सकता है, जैसे कोई एआई बॉट जो सुन और बोल सकता है। 2 बिल्कुल अलग अलग रोल और उनके लिए 2 बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। लाइफ किट सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, ये सुपर पावर्स देता है। ऐसे फीचर्स जिन्हें बनाने में पहले सालों लग जाते थे, अब बस एक कमांड की दूरी पर हैं।
सिमुलकास्ट तो एक असली गेम चेंजर है। डिवाइस एक ही बार में 3 अलग-अलग वीडियो क्वालिटी भेजता है और लाइव किट इतना स्मार्ट है कि वो हर देखने वाले के लिए बेस्ट क्वालिटी खुद चुन लेता है। नतीजा, क्रिस्टल क्लियर वीडियो, चाहे किसी का इंटरनेट कनेक्शन कैसा भी हो। और फिर है ईग्रेस, आपका यूनिवर्सल एक्सपोर्ट टूल। अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है, बस एक कमांड। यूट्यूब पर लाइव जाना है, सिर्फ एक कमांड। ये उन सभी मुश्किल कामों को लेता है जो करने जरूरी हैं और उन्हें अविश्वसनीय रूप से सिंपल बना देता है। बस एक छोटा सा ब्रेक। अगर प्लम्बिंग से लेकर ऑर्केस्ट्रेशन तक की ये कहानी समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट्स में वेब आरटीसी लिखकर ज़रूर बताइएगा। इससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा लक्ष्य इस विश्लेषण पर कम से कम 5 कमेंट्स का है। देखते हैं कि हम सब मिलकर ये कर पाते हैं या नहीं। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने क्या सीखा? आज के रियल टाइम सिस्टम का मूल मंत्र क्या है? यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है, हमें अब प्लम्बर बनने की जरूरत नहीं है, हमें कंडक्टर बनना है। हमारा काम है खूबसूरत एप्लीकेशंस बनाना और लाइव किट जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स को सारा हेवी लिफ्टिंग करने देना। इट्स ऑल अबाउट ऑर्केस्ट्रेशन, नॉट प्लम्बिंग। और ज्ञान का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। अगर प्लम्बिंग से ऑर्केस्ट्रेशन तक की ये यात्रा यूज़फुल लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इसे किसी ऐसे कलीग के साथ शेयर करें जिससे इसकी ज़रूरत हो। और सबसे ज़रूरी बात, ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम सब मिलकर 50 सब्सक्राइबर्स के गोल तक पहुंच सकें और अपना लाइव सेशन कर सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।